नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला मून मिशन, जिसे उन्होंने आईक्यूब कमर नाम दिया है, उसको लॉन्च किया। शुक्रवार को चीनी शहर हेनान से अधिकारी ने कहा कि ये सैटेलाइट बीजिंग के चांग 6 अंतरिक्ष मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चीनी लॉन्ग मार्च 5 Y8 रॉकेट पर यह उपग्रह का प्रक्षेपण को पाकिस्तानी टीवी स्टेशन और चीनी स्टेशंस पर लाइव दिखाया गया। इन्हीं बात पर डिटेल में बात करने के लिए जावेद डार जी हमारे साथ हैं, जो कश्मीर से आते हैं और इन सब चीज़ों पे बहुत गहरी अपनी नॉलेज रखते हैं। एक तरफ जहाँ पर भारत ने अपना झंडा चांद पर गाड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क उसके झंडे पर ही चांद होने से खुश होता रहता है। तो जावेद जी, ओवर टू यू। आप इस टॉपिक को, इस मुद्दे को जितना अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए उतना शायद कोई और नहीं कर पाएगा। सो ओवर टू यू। थैंक यू सो मच राहुल जी, आपने मुझे चांस दिया बोलने के लिए। देखिए, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि किस तरह से पाकिस्तान ने लॉन्च किया फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू मून, जिसको नाम उन्होंने दिया जिस तरह आपने बताया आईक्यू कमर यानी आईक्यू क्यू क्यू। और ये उन्होंने लॉन्च किया विद द सपोर्ट ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना के सपोर्ट के बिना पर पाकिस्तान नहीं कर पाता है ये सब चीजें। इसीलिए जो है अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में देखेंगे, इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स को देखेंगे, तो सबसे बड़ी न्यूज जो सामने आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान फ्लाइज टू मून टुडे ऑन चाइना विंग्स। या आप देखेंगे कि चाइना कैरीज पाकिस्तान इनटू स्पेस, या आप देखेंगे कि पाकिस्तान का फर्स्ट मून मिशन एंड इट्स चाइना कनेक्ट। सो इस सब पर बात करेंगे थोड़ा, मैं अंडरस्टैंडिंग करेंगे हम कि जो एक्सप्लोरेशन है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, उसमें पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और क्या है चाइना का चांगियाई 6 जो ल्यूनर मिशन है पाकिस्तान का। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जहां जानना कि क्योंकि पाकिस्तान का स्पेस जो प्रोग्राम है वो हमसे पहले, हिंदुस्तान से पहले 8 साल पहले स्टार्ट हुआ था। और 1961 में उन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया था और फिर 1969 में हमने, इंडिया ने अपना इसरो के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट किया था। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती जो उस कंट्री के लिए रही है, क्योंकि वहां पे साइंटिस्ट्स के बदले आर्मी जनरल्स ने पाकिस्तान के जो स्पेस प्रोग्राम है उसका कंट्रोल संभाला हुआ है और अभी भी है। सो दैट इज द रीजन कि साउथ एशिया में, हालांकि जिस कंट्री ने यहाँ पे एशिया के अंदर सबसे पहले अपना प्रोग्राम शुरू किया था, जर्मनी चाइना के बाद पाकिस्तान ही सबसे बड़ा देश था जिन्होंने अपना प्रोग्राम, स्पेस प्रोग्राम शुरू किया था। लेकिन फेल क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बड़ा इसका कारनामा रहा, एक तो वो जो वहाँ के हालात हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ पे साइंटिस्ट्स को नहीं बल्कि आर्मी जनरल्स के हवाले उन्होंने स्पेस प्रोग्राम किया। तो उसके बाद हमने जो 1969 में अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंडिया ने काफी ज्यादा उस प्रोग्राम को आगे लेकर आज तक हमने मोर देन 100, और अगर आप देखेंगे 38 सैटेलाइट्स हम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स इंडिया ने अभी तक स्पेस में भेजी हैं, और मोर देन 150 सैटेलाइट्स ओवरऑल हमने भेजी हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये फर्स्ट स्पेस मिशन है, पाकिस्तान का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ये है कि पहला मिशन वो ले रहे हैं ल्यूनर पर, और वो भी विद द सपोर्ट ऑफ चाइना। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा कि जो IQ-Q है पाकिस्तान का फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, और ये पाकिस्तान ने, चूंकि विदाउट चाइना के सपोर्ट से पॉसिबल नहीं हो सकता था, और चाइना ने ही इसका खास जो सपोर्ट करके IQ-Q को जो है इसकी तकमील हुई। और IQ-Q जो है ये पाकिस्तान का जो स्पार्को है, जो स्पेस प्रोग्राम है, स्पेस डिपार्टमेंट है उनकी, और इन कोलैबोरेशन विद चाइना का शंघाई यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे साइंटिस्ट्स ने, खास कर स्टूडेंट्स ने खास तौर पर इस पे काम किया, और 2 kg वेट वाला ये प्ले लोड जो है ये बनाया। और इससे पहले एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि ये एक एक ऑब्जेक्टिव भी था चांगी 6 का, कि चांगी 6 जो बड़ा एक स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, एक प्रोजेक्ट है चाइना का। उन्होंने इस पैसिफिक स्पेस कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ममालिक आते हैं, जिनको हेड करता है वो, जिनको फैसिलिटेट करता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी उन मेंबर कंट्रीज को, उन स्टेट्स को, कि जो उनके पार्टनर्स है कि वो इंक्लूड कर सकते हैं स्टूडेंट बिल्ड पेलोड्स ऑन चांगी 6 मिशन जो मून पे जा रहे हैं। और इन्हीं पेलोड्स में से उन्होंने पाकिस्तान का IQ-Q जो है उसको चूज किया गया था
as one of the payloads, indicating Pakistan's involvement in scientific research and educational initiatives in space exploration. लेकिन यहाँ पे ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए काफी न्यूज़ों में परसों से मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में काफी खुशियां हैं इस चीज को लेकर, अच्छी बात है वो, क्योंकि पहली बार स्पेस में जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि एक स्टूडेंट बिल्ट मिनिएचर एक सिस्टम है जो मोस्टली चाइना के ही साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स ने इसको मैन्युफैक्चर किया। और क्या पाकिस्तान आगे, अगर चाइना का सपोर्ट नहीं मिलता है, वो आगे इसको किस तरह से ले जाएंगे और आगे उनका स्पेस प्रोग्राम क्या रहेगा, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हालांकि स्पार्क को जो इंडिया से जो इवन चाइना के साथ साथ ही, वो जब चाइना ने स्टार्ट किया था स्पेस एक्सप्लोरेशन, तब उन्होंने भी स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था। लेकिन बदकिस्मती से ये, अगर आप उनकी वेबसाइट पर भी देखेंगे तो उनका जो सैटेलाइट का असली मिशन है, वो ये लिख रहे हैं कि 2047 में हम उस मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मतलब कि 2047 में पाकिस्तान ये बताएगा कि हमने जी कुछ सैटेलाइट्स को मून पर भेजा है। लेकिन तब तक हमारी कंट्री जो हिंदुस्तान है, ये कहां पर पहुंचता होगा, ये देखना बहुत अहम है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं और स्टडी जब हम करते हैं कि जो IQ जो है, जो IQ कमर जो उन्होंने पाकिस्तान ने इन कोलैबोरेशन विद चाइना बनाया, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं चांगी 6 से। क्योंकि चांगी 6 जिसको ले रहा है चाइना का, उसके बड़े ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉर साइड के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन चांगी 6 के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये IQ इसका बहुत ही पार्ट है। फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है पाकिस्तान का, और वेरियस टास्क जो छोटे छोटे ये करेगा स्पेस में, वो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव्स हैं सबसे पहले रिलेटेड टू अर्थ ऑब्जर्वेशन। ये कैप्चर करेगा इमेजेस एंड डेटा ऑफ द सरफेस, यूज करेगा अपने जो इसके सेंसर्स हैं। these observations can be used for applications such as agriculture monitoring, disaster management, urban planning, जो भी पाकिस्तान को आगे हेल्प कर सकता है। इसी तरह से डेटा कलेक्शन कर सकता है। सैटेलाइट कैन कलेक्ट वैल्यूएबल डेटा जो एनालाइज हो सकता है और यूटिलाइज हो सकता है आगे फॉर साइंटिफिक रिसर्च, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग पर्पस पाकिस्तान के लिए, और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक खास ऑब्जेक्टिव है इसका। ये प्लेटफॉर्म सर्व कर सकता है न्यू टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड। सैटेलाइट डिजाइन क्या होगा पाकिस्तान का, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज को स्टडी करेगा। लेकिन ये है कि ये सेपरेट हो जाएगा IQ फ्रॉम चांगी 6 से, जब ये ल्यूनर स्पेस पे पहुंच जाएगा। और ये लाइकली है कि IQ डिप्लॉयड होगा अपने ऑर्बिट में जब ये स्पेस में पहुंच जाएगा, जो रिसेंट जो अभी आने वाले टाइम में पहुंचेगा। और ये एक डिजिग्नेटेड ऑर्बिट में रहेगा और ऑपरेट करेगा इंडिपेंडेंटली, तो फुलफिल करेगा अपने ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये देखना जरूरी है कि ये फिर कामयाब कितना हो सकता है वहां पर, क्या डिपेंडिंग ऑन फैक्टर्स, इसका ऑर्बिट क्या है, पावर सप्लाई क्या है, ऑपरेशनल लाइफ स्पैन क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि चांगी 6 जो मिशन है, उसका मिशन अलग है। चाइना का एक बहुत बड़ा मिशन है, चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इट एम्स टू अचीव सेवरल फर्स्ट्स इन द ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। चाइना का बहुत बड़ा स्पेस प्रोग्राम है, और इसने एम का इसका जो है कि ये वहां से रॉक और सॉइल लाएगा फार साइड ऑफ द मून, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। और टारगेट कर रहा है साउथ पोल को, हिंदुस्तान का ही कंपटीशन में। और क्रेटर्स, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा। वो जो सैंपल्स हैं, दे कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इनटू द कंपोजिशन एंड एज ऑफ द ल्यूनर फोरसाइट, और कंट्रीब्यूट करेगा हमारी सबकी अंडरस्टैंडिंग को, हिस्ट्री, टोपोग्राफी क्या है सोलर सिस्टम की। और इसी तरह से अगर आप चाहेंगे 6 मिशन का देखेंगे, IQ जो इसके साथ मिशन मिला हुआ है, ये पाकिस्तान के लिए गेन करेगा एक्सेस टू स्टडी द स्पेस और लेवरेज। लेकिन होगा कि चाइना की ही एक्सपर्टाइज पर, चाइना की एक्सपर्टाइज के बगैर ये टोटली कुछ नहीं कर सकता है, एक्सप्लोर ही नहीं कर सकता है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है ये है कि कुछ रीजंस क्या है कोलैबोरेशन के। चाइना, पाकिस्तान मे नॉट हैव डन इट इंडिपेंडेंटली विदाउट चाइनाज हेल्प। अब देमसेल्व्स क्यों नहीं कर सकते हैं? कुछ रीजंस है कि क्यों इन्होंने चेंज किया। उनमें से जो पहला रीजन है कि चूंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान खास दोस्त है चाइना का, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चीज है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट है। डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग ए सैटेलाइट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिसोर्सेज व्हिच पाकिस्तान डज नॉट पॉजेस इंडिपेंडेंटली। दूसरा है कि लैक ऑफ एक्सपर्टीज है। देखिए स्पेस टेक जो है ये हाईली स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होता है और पाकिस्तान के पास उतना रिकॉर्ड एक्सपर्टाइज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो डेवलप कर सकता है इतना लॉन्च सैटेलाइट को विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस।
तीसरा है कि एक्सेलरेट जो स्पेस प्रोग्राम को करना है वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है, कोलैबोरेशन विद चाइना मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, और लेवरेज ही कर रहे हैं चाइना की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज पर और उसकी एक्सपर्टीज पर। और ये भी है क्योंकि जब हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करते हैं, चंद्रयान 1, 2, 3 की बात करते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, तो उनको भी जब हम जब हम compete करते हैं, जब हम कंपेयर करते हैं, तो देयर कुड बी सेवरल रीजंस व्हाई एक्सपर्ट्स माइट परस्यू कि IQQ लेस कॉम्पिटिटिव है देन इंडिया किसी भी चंद्रयान मिशन से, क्योंकि हमारा जो चंद्रयान मिशन, इंडियन ल्यूनर मिशन है, एक्सप्लोरेशन मिशन है, इसका सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे, सबसे पहला जो एम्बिशियस ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हमारे है, इंक्लूडिंग ऑर्बिटिंग, मैपिंग, लैंडिंग ऑन मून। फिर एम था टू स्टडी द मून सरफेस कंपोजिशन, मिनरोलॉजी, टोपोग्राफी। इन कंट्रास्ट अगर आप देखेंगे IQQ जो है प्राइमरली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये फोकस करेगा ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन और स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या है मून के इर्द गिर्द। दूसरा है रिसोर्स इंस्ट्रूमेंट, हमारे मुल्क ने इन्वेस्टमेंट किया सिग्निफिकेंटली स्पेस प्रोग्राम में ओवर द इयर्स, अलोंग द इसरो ने किया, एडवांस टेक्नोलॉजीज किया, कंडक्ट किए हमने एम्बिशियस मिशन जैसे चंद्रयान, मंगलयान। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो है कंपैरेटिवली रिसोर्सेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, तो वो कहाँ से, इम्पैक्ट ही नहीं है, तो स्कोप ही नहीं है, स्केल ऑफ मिशन ही नहीं है। तो थोड़ा बहुत अभी चाइना की हेल्प से वो ये सब चीजें कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम देखेंगे कि इसरो जो है हमारा इंडिया का डेज है डेवलप्ड इंडिजिनियस कैपेबिलिटीज, सैटेलाइट डिजाइन, लॉन्च व्हीकल्स, मिशन ऑपरेशंस। चंद्रयान ने शोकेस किया हमारे मुल्क का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, इंक्लूडिंग सक्सेसफुल ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम जो है, जिस तरह मैंने बताया, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। हालांकि 8 साल पहले जब देश आजाद हुआ था हमसे, उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन और नासा ने उनको ट्रेनिंग दी थी। नासा के साइंटिस्ट, पहला साइंटिस्ट उनका था अब्दुल कलाम, पीस प्राइज मिला, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने शुरू कर लिए, लेकिन नहीं चला आगे। लेकिन हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, बुलकॉक से स्टार्ट किया और पार्टनरशिप्स करने स्टार्ट किए, और अभी हमारे पार्टनरशिप देखे रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स। और ये जो कोलैबोरेशन है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंट्रीब्यूटिंग थ्रू कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम। ओवरऑल अगर हम परस्यू करेंगे कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ IQQ पाकिस्तान का या चंद्रयान का, तो वो बहुत कोसों दूर है, डिफरेंस स्कोप है, हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, बहुत आगे हैं हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि पाकिस्तान अभी स्पेस में आ रहा है, और ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि एशिया में इस तरह की चीजें हो रही है एशिया के लिए। लेकिन एक आर्टिकल आया था, मैं थोड़ा बहुत आपको उस आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। एक आर्टिकल आया था, उन्होंने एक जबरदस्त वर्ड यूज किया था, इंडियन इसरो ड्राइवर्स पाकिस्तान ल्यूनर ड्रीम स्पार्को टू हिच हाइक राइड टू मून इन चाइनीज स्पेसक्राफ्ट। ये हिच हाइक जो वर्ड है, ये इंटरनेशनल मीडिया में आया था, ये जबरदस्त वर्ड है। अगर आप हिच हाइक को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जैसे मैं सुबह निकला, मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं निकला, अब रास्ते में एक मुसाफिर है, अब ये मुसाफिर हर गाड़ी को हाथ मार रहे हैं, प्लीज यार रुको रुको रुको, मुझे किसी जगह जाना है, मुझे भी उठा लो, साथ उठा लो। तो कोई गाड़ी नहीं रुकती है, लेकिन अचानक से फिर मेरा नेबरिंग कंट्री है, वो रुक जाते हैं, वो बोलते हैं चलो मैं चल रहा हूँ, तुमने भी जो छोटा मोटा काम किया इसको मैं भी अपने साथ ले रहा हूँ। ये हिच हाइक इन्होंने जो वर्ड किया यूज, तो बेसिकली जब आप ये सब स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान को भी, वो भी अगर ल्यूनर स्पेस में, वो भी अगर मून पे जाने की कोशिश में है, तो उसके पीछे हिंदुस्तान का ही हाथ है। क्योंकि जब चंद्रयान कामयाब हुआ था, तो पाकिस्तान में जिस तरह से जश्न मनाया गया था, उसने पाकिस्तान का जो माइंडसेट है, लोगों का, साइंटिस्ट्स का, रिसर्चर्स का, स्टूडेंट्स का, उनको मजबूर किया इस चीज पे सोचने के लिए कि हम कहाँ हैं। जब हमारी नेबरिंग कंट्री ने 8 साल बाद हमसे काम शुरू कर लिया, वो इतने आगे पहुंच चुके हैं, तो हम कहाँ हैं। तो उसके बाद ये सब चीजें शुरू हो गई। हाँ, हालांकि मैं पूरा क्रेडिट दूंगा चाइना को, क्योंकि चाइना की शंघाई यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट्स ने काम बहुत किया, स्टूडेंट्स ने काम बहुत किया। और यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि चाइना ने पहले ही, कुछ महीने पहले ही ये अनाउंस किया था कि जो भी चाइना का नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्पेस मिशन है, उसके कुछ कंट्री, जिसमें यूरोपियन यूनियन की भी कुछ कंट्रीज हैं, वो उनके मेंबर्स हैं, पाकिस्तान भी अब उनका मेंबर है। उन्होंने उनको बोला था कि आप अपने स्टूडेंट बिल्ट से जो आप पेलोड्स बनाएंगे, वो भी हम साथ लेंगे अपनी। चैंगी 6 बहुत बड़ा मिशन है, तो उसमें उन्होंने पाकिस्तान का भी साथ लिया। तो
प्राइड की बात है उनकी कंट्री के लिए, लेकिन जब हम अपने कंट्री के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। जिस तरह मैंने बताया आपको, चंद्रयान के जो मिशन है वो टोटली डिफरेंट है और आईक्यूब कमर का मिशन जो है वो टोटली डिफरेंट है। लेकिन ठीक है कि जिस कंट्री का इकोनॉमिक क्राइसिस हो, जिस कंट्री में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो और वहाँ की अगर साइंस टेक में थोड़ा बहुत वो हम हमारे से सीखते हैं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चीजें करने की कोशिश करते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है। और आई एम श्योर कि अगर अच्छी चीज़ें से अगर कोई इंस्पायर होता है और अगर कुछ चीज़ करने की कोशिश करता है तो उसे 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 हम अप्रिशिएट करें। ये एक मेरे ख्याल से पहला एक छोटा स्टेप है पाकिस्तान की स्पेस यूनिट के लिए जो उन्होंने आज बढ़ाया है। और चाइना जो कि उनका ऑल वेदर फ्रेंड है जैसा वो कहते हैं, उन्होंने उसे सपोर्ट किया है। और आई एम श्योर आगे वो हो सकता है ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज़ डेवलप करें जिससे वो खुद भी अपने बल पे कुछ कर सकें। बट आई एम श्योर जैसा आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि तब तक भारत जो है वो किस ऊँचे मुकाम तक पहुँच जाएगा, उसका कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। आज आपने इन सब चीज़ों पे इतने डिटेल में, इतनी तफ़्तीश से सारी चीज़ें बताई, सारी चीज़ें बात करी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है फिर किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, ज़रूर बात होगी और आपसे व्यूअर्स को बहुत कुछ इनसाइट्स मिलेंगे और सीखने को मिलेगा। आज आपके समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू।